सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो 4 दिसंबर से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी और अब तक नीचे ही आ रही है और हमें कोई मेजर अपवर्ड रैली देखने को नहीं मिली है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई डिप वगैरह आती है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो मार्केट में नेगेटिव चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर बुलिश सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और फिर अपने सिग्नल्स की तरफ आएंगे। तो प्रीवियस वीक मैंने कहा था कि वीकली क्लोजिंग 50 MA से नीचे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट के लिए ज़रा नेगेटिव हो सकती है। बट वीकली क्लोजिंग 50 MA से नीचे हुई, लेकिन हमें काफ़ी जल्दी प्राइस में रिकवरी मिली है और ये फ़िलहाल अगेन 50 MA से ऊपर आ चुकी है। तो अगर बात करें कि क्लोजिंग बिलो 50 MA वरी की बात क्यों थी, तो वो इसलिए कि बुल रन में 50 MA से नीचे नहीं जाती और जब पहले भी 50 MA से नीचे गई थी तो या तो हमें क्विक रिकवरी मिली थी अभी की तरह, जैसे हम बुल ट्रैप वगैरह भी कह सकते हैं। और जब उससे पहले 50 MA से नीचे प्राइस गई थी तो BTC $8,000 से 4,000 आ गया था, ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप। बट स्टिल जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 42 के की सपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस अगर उधर जाए तो हमें ट्रेंड रिवर्सल मिले, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। एंड राइट नाउ ओमिक्रॉन इज़ आल्सो अ रीज़न फॉर सम नेगेटिविटी इन मार्केट, तो टेंशन नहीं लेनी, बुलिश सिनेरियोज भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन हो रही है और सबको पता है कि कंसोलिडेशन के बाद या तो ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेक डाउन मिलता है। तो अगर कोई आपको कहता है कि जी मैं जानता हूँ कि सुबह प्राइस एग्जैक्टली किस जगह पर होगी, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो शख्स आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। बिकॉज नो बडी नाउज डैट एग्जैक्टली वेयर इट विल गो, नो बडी इज अ सोर्सरर, नो बडी नाउज द फ्यूचर, नो वन इज सन ऑफ हैरी पॉटर। तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि दीज आर फ्रॉड्स। और एनालिस्ट क्यों कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले ये अलर्ट दिया था कि अगर हमें BTC की 1 आवर की कैंडल बिलो 47,400 क्लोज होती है तो हमें BTC 46,500 पर मिलेगा। तो जब कैंडल 47,400 के नीचे क्लोज हुई तो BTC में 46,500 तक डिप आई। तो इसमें एनालिस्ट जो है वो आपको एनालाइज करके प्रोबेबिलिटीज़ बताता है कि लाइक अगर वो कैंडल बिलो 47,400 क्लोज ना होती तो वो जो 46,500 वाला सिनेरियो था वो इनवैलिड हो जाता। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि जी। तो 53 के अराउंड जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो नंबर 1 बुलिश सिनेरियो ये है कि हमारे पास 42 के अराउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नंबर 2 उस जगह पर हमें गोल्डन पॉकेट भी मिल रही है जिसे ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और नंबर 3 ये कि हमें यहाँ पर एक बुलिश हार्मोनिक शार्क पैटर्न भी मिल रहा है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है और जिसके ये टारगेट्स जो है वो 52,800, 55,500 और 58,600 के अराउंड इस पैटर्न के टारगेट्स हैं और आप 40,000 तक DCA कर सकते हैं। और नंबर 4 हमें बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है और BTC में फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये सब जो थे ये हमारे बुलिश सिनेरियोज थे जो कि बेरिश से ज़्यादा हैं। तो जैसा कि क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह आ रहे हैं और इस तरह के दिनों में लोग कैश आउट करते हैं, तो बेहतर है कि आप ज़रा स्पेयर USDT रखें और केयरफुली ट्रेड करें। इन सब के अलावा अगर हम चाहते हैं कि मार्केट फिर से फुली बुलिश हो तो हमें BTC की प्राइस अगेन इस ट्रेंड लाइन से अबव चाहिए। तो अब आते हैं सिग्नल्स पर। तो अगर हम सिर्फ उन सिग्नल्स की बात करें जो मैंने इन मार्केट अपडेट वीडियोज़ में दी हैं इस क्रैश के बाद, इस क्रैश के दौरान, तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में AVAX और थीटा दिया था। तो AVAX जो है वो ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट में चल रहा है इन फ्यू डेज़, और थीटा की स्कैल्प दी थी उसकी भी सभी टारगेट हिट हो चुके हैं। उसके अलावा नेयर का सिग्नल दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो अगर हम इसे सिर्फ कैंडल तक ही रखें तो ऑलमोस्ट 58%, और अगर पूरी वीक तक लेकर जाएं तो ऑलमोस्ट 140% का प्रॉफिट बनता है। इसके अलावा डीगो दिया था और इसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। तो काफ़ी सिग्नल्स टेलीग्राम पर भी दिए हुए हैं जिनमें बहुत सारे कोइंस ने हमें 2x, 3x, इवन कुछ ने 7x, 8x भी दिया है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ओके बाय।